आया हूं। कल तीसरे राउंड की बातचीत हुई थी, थोड़ा लगा था कि शायद सिचुएशन में सुधार आ सकता है, बट कुछ बड़ा निकल कर नहीं आया। तो बैठक हुई है, कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं आए, बल्कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी नर्वसनेस आ रही है। एक क्या है, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे, और उनकी डिमांड्स क्या हैं ये भी उन्होंने सामने रख दी है। उन्होंने कहा है एक तो यूक्रेन का डीमिलिटरिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है वो ऑफेंसिव मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, पूरा नंबर रिड्यूस होकर सिर्फ 60,000 लोगों तक रह जाना चाहिए। दूसरा, क्राइमिया और लुहांस्क डोनेट्स्क के जो रीजन्स हैं उसको, क्राइमिया को रशिया का पार्ट माना जाना चाहिए, और लुहांस्क और डोनेट्स्क को इंडिपेंडेंट नेशंस का करार देना चाहिए। अगर आप ये सारी बातें मानने को तैयार हैं और इसके साथ ही यूक्रेन अपना कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से अमेंड करे जो ये गारंटी देता है कि आगे यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, यानी कि नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन जैसी किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा, अगर इन सब बातों की यूक्रेन हमें गारंटी देता है तो युद्ध आज ही हम बंद करने को तैयार हैं। पर ये इतनी सख्त कंडीशंस हैं कि यूक्रेन इसको मानने को तैयार नहीं है। तो एक स्टेलमेट की तरह वहीं पर सिचुएशन अटकी हुई है, कुछ नया निकलकर आया नहीं है। इनफैक्ट जो इंटेंसिटी है वॉर की वो हम देख ही रहे हैं। एयर स्ट्राइक्स इस समय ज्यादा बढ़े, ग्राउंड ऑफेंसिव उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, पर एयर स्ट्राइक्स काफी बड़े हुए हैं। स्टैनली कह रहा है कि अगले 1 से 1.5 महीने में ही ये डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि इसका कंटेजियन इफेक्ट काफी बड़ा होगा। तो एक दो चीजें ऐसी हुई हैं जो दिखा रही हैं कि फिलहाल सिचुएशन में कोई सुधार नहीं है। जहां तक मिलिट्री अटैक की बात है कोई सुधार नहीं हुआ है, और जहां तक इकोनॉमी की बात है वो तो हम इंपैक्ट देख ही रहे हैं। जिस तरह से SGX निफ्टी खुला था करीब 250 अंक नीचे था, वहां से देखिए अब सिर्फ 40 अंक नीचे, तो बढ़िया 150 अंकों की रिकवरी आपने SGX निफ्टी पर देखी है। डाउ फ्यूचर्स अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। एशिया के बाजार भी कमजोर खुलने के बाद अब रिकवर आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो संकेत वैसे तो अच्छे नहीं है, बट एटलीस्ट आज सुबह वैसी गिरावट नहीं है जैसा हमने कल शाम को देखा। और कल शाम को हमने क्या देखा, अक्टूबर 2020 के बाद S&P 500 के लिए सबसे खराब दिन था। इस साल का अदरवाइज US मार्केट्स के लिए सबसे खराब दिन आपने आते हुए देखा है। 800 अंक टूटकर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। इसके साथ ही S&P 500 रसल 2000 में 2.5 से 3% की गिरावट थी, और एक बार फिर से IT सबसे ज्यादा कमजोर था, 3.5% नैस्डैक टूटा है। यही नहीं, नैस्डैक अब आप ऊंचाई से देखें तो 20% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है, यानी कि जो टेक्निकल टर्म्स में आप कहते हैं कि एक बेयर मार्केट टेरिटरी में नैस्डैक आ गया है। तो ये डेफिनेटली चिंता का विषय है जहां तक अमेरिकी बाजारों के हाल का सवाल है। 8% तक आ सकता है जब डेटा आएगा। और इसके साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ने से, तेल के दाम बढ़ने से क्या रिसेशन का खतरा फिर से आ रहा है, इसकी वजह से निवेशक चिंतित हैं। कल हमने देखा बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ी है, 1.68% से बढ़कर ऑलमोस्ट 1.78% तक आ गई है। तो डेफिनेटली इसी चिंता की वजह से हमने अमेरिकी बाजारों में इतनी भारी गिरावट कल देखी है।